नमस्कार दोस्तों। इमेजिन कीजिए एक सुनसान आइलैंड जो दुनिया की भीड़ से हजारों मील दूर पैसिफिक ओशन के बीच में है। एक ऐसी जगह जिसका नाम इतिहास के पन्नों में एक बहुत बड़े और डिस्ट्रक्टिव इवेंट से जुड़ा है। अब सोचिए, अचानक से उस आइलैंड पर जंगल के नीचे से कुछ ऐसा मिलता है जो सबको हैरान कर देता है। एक पूरा का पूरा जायंट एयरपोर्ट जो 75 साल से लापता था। अमेरिका ने अचानक इस जगह पर $800 मिलियन यानी लगभग 6,500 करोड़ रुपए खर्च करने का फैसला क्यों किया? आखिर उस घने जंगल के नीचे ऐसा क्या राज दफन था जिसे ढूंढ निकालने के लिए इतनी बड़ी रकम लगाई जा रही है? और इस पूरे घटनाक्रम का आने वाले समय में हम पर, आप पर और पूरी दुनिया के शक्ति संतुलन पर क्या असर पड़ने वाला है? चलिए आज पर्दा उठाते हैं टीनियन आइलैंड के इस बड़े रहस्य से और समझते हैं इस जियोपॉलिटिकल चेस गेम की हर चाल को। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हमारी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और अगर वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करना मत भूलिएगा। टीनियन आइलैंड, हिस्ट्री का एक गुमनाम पन्ना। टीनियन नॉर्दर्न मैरियाना आइलैंड्स का एक छोटा सा आइलैंड है। वर्ल्ड वॉर II के दौरान यह जगह अमेरिका के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मिलिट्री बेस थी। इतना इंपॉर्टेंट कि हिरोशिमा और नागासाकी पर एटम बॉम्ब गिराने वाले B-29 बॉम्बर्स ने यहीं से उड़ान भरी थी। उस वक्त अमेरिका ने अपने नेवल कंस्ट्रक्शन बटालियंस, जिन्हें CBs भी कहते हैं, की मदद से इस द्वीप को एक अकल्पनीय मिलिट्री हब में बदल दिया था। कुछ ही महीनों के अंदर टीनियन पर दुनिया का सबसे बड़ा एयरबेस बना दिया गया था, जिसमें 6 मैसिव रनवेज थे जो इतने चौड़े थे कि दर्जनों विमान एक साथ उन पर दौड़ सकते थे। कहते हैं कि अपने चरम पर इस छोटे से द्वीप पर 40,000 से ज्यादा सैनिक तैनात थे और इसकी सड़कों को मैनहट्टन की सड़कों की तरह डिजाइन किया गया था। यह द्वीप एक विशालकाय विमानवाहक ओथ जायंट एयरक्राफ्ट कैरियर जैसा दिखता था। लेकिन जैसे ही जंग खत्म हुई, इस बेस की जरूरत भी खत्म हो गई और यह धीरे धीरे वीरान हो गया। समय के साथ घने ट्रॉपिकल जंगल ने इन रनवेज, इमारतों और सड़कों को अपनी आगोश में ले लिया और दुनिया इस अजीम शान एयरबेस को लगभग भूल ही गई। सालों तक यह सिर्फ एक हिस्टोरिकल फैक्ट बनकर रह गया था। लेकिन 2024 की शुरुआत में US मिलिट्री के पर्सनल जब जंगल साफ करने पहुंचे तो उनके सामने वही पुराने भुलाए जा चुके रनवेज थे, जैसे वक्त में पीछे चले गए हों। मिशन टीनियन, जंगल के नीचे छुपा एयर स्ट्रिप। यह कोई आम प्रोजेक्ट नहीं है। US मिलिट्री ने $800 मिलियन का एक मैसिव बजट एलोकेट किया है इस अबैंडन्ड एयरफील्ड को फिर से जिंदा करने के लिए। इस प्रोजेक्ट का मकसद साफ है, टीनियन के पुराने नॉर्थ फील्ड को एक मॉडर्न, फुली फंक्शनल एयरबेस में तब्दील करना। यह काम सुनने में जितना आसान लगता है उतना है नहीं। मिलिट्री टीम्स को घने जंगल, चिपचिपी गर्मी और ऊंची ह्यूमिडिटी के बीच काम करना पड़ा। सबसे बड़ी चुनौती थी वर्ल्ड वॉर II के समय के अनएक्सप्लोडेड बम और गोलियां जो अब भी जमीन के नीचे दबे हो सकते थे, इसलिए हर कदम फूंक फूंक कर रखना पड़ता था। इसके बावजूद इस काम को रिकॉर्ड तेजी से किया जा रहा है। इस प्रोजेक्ट के तहत न सिर्फ रनवे को अपग्रेड किया जाएगा, बल्कि नए फ्यूल स्टोरेज, मेंटेनेंस फैसिलिटीज, हथियार डिपो और सैनिकों के रहने के लिए आधुनिक बैरक भी बनाए जाएंगे। इस प्रोजेक्ट का पहला फेज 2025 तक पूरा होने की उम्मीद है। सवाल वही है कि अचानक इस सुनसान आइलैंड पर इतना पैसा और रिसोर्स क्यों लगाया जा रहा है? अमेरिका की नई एजाइल कॉम्बैट एम्प्लॉयमेंट स्ट्रेटजी। इस क्यों का जवाब अमेरिका की एक नई मिलिट्री स्ट्रेटजी में छुपा है, जिसे एजाइल कॉम्बैट एम्प्लॉयमेंट या ACE कहते हैं। आसान शब्दों में इसका मतलब समझिए। पहले अमेरिका अपने सारे मिलिट्री एसेट्स जैसे फाइटर जेट्स और बॉम्बर्स को बड़े बड़े वेल नोन बेसिस पर रखता था, जैसे कि गुआम में। लेकिन आज के दौर में जब दुश्मन देशों के पास लॉन्ग रेंज प्रिसिजन मिसाइल्स हैं, तो यह बड़े बेसिस सिटिंग डक्स यानी आसान टारगेट बन जाते हैं। एक ही हमले में बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। इसे ऐसे समझिए, आपके पास 100 सोने के सिक्के हैं। आप उन्हें एक ही बड़ी तिजोरी में रखेंगे या 10 छोटी छोटी तिजोरियों में अलग अलग जगह? दूसरी स्ट्रैटेजी ज्यादा सेफ है ना? बस यही ACE स्ट्रैटेजी है। US मिलिट्री अपनी फोर्सेस को छोटे छोटे ग्रुप्स में अलग अलग कम नोन लोकेशंस पर फैला रही है। टीनियन जैसे रिमोट आइलैंड्स इस स्ट्रैटेजी के लिए परफेक्ट हैं। अगर एक बेस पर हमला होता भी है तो बाकी बेसिस से ऑपरेशंस जारी रखे जा सकते हैं। इससे दुश्मन के लिए टारगेटिंग मुश्किल हो जाती है और अमेरिकन फोर्सेस ज्यादा फ्लेक्सिबल और सुरक्षित रहती हैं। द चाइना फैक्टर, इंडो पैसिफिक में पावर गेम। यह सारी तैयारी एक खास देश को ध्यान में रखकर की जा रही है
और वह है चाइना। पिछले कुछ सालों में चाइना ने अपनी मिलिट्री, खासकर अपनी नेवल और मिसाइल टेक्नोलॉजी को बेतहाशा बढ़ाया है। चाइना के पास DF-26 और DF-27 जैसी हाइपरसोनिक मिसाइल्स हैं जो हजारों किलोमीटर दूर आसानी से US के गुआम जैसे इंपॉर्टेंट मिलिट्री बेस को निशाना बना सकती हैं। इन्हें गुआम किलर भी कहा जाता है। चाइना का साउथ चाइना सी में बढ़ता हुआ दबदबा, जहां वो आर्टिफिशियल आइलैंड्स बनाकर मिलिट्री बेस बना रहा है, अमेरिका के लिए एक बड़ी चिंता का विषय है। चाइना एक ऐसी मिलिट्री छतरी बनाना चाहता है जिसके नीचे अमेरिकन शिप्स और प्लेन्स आसानी से ऑपरेट ना कर सकें। इसे ही मिलिट्री भाषा में एंटी एक्सेस एरिया डिनायल कहते हैं। टिनियन को फिर से तैयार करना अमेरिका का इसी स्ट्रैटेजी का जवाब है। टिनियन गुआम से सिर्फ 160 किलोमीटर दूर है, इसलिए स्ट्रेटेजिक रूप से यह एक परफेक्ट ऑल्टरनेट लोकेशन है। यह पूरा खेल इंडो पैसिफिक में पावर बैलेंस बनाए रखने का है, जहां अमेरिका अपनी पकड़ कमजोर नहीं होने देना चाहता। सिर्फ टिनियन नहीं, पूरे पैसिफिक में फैलता जाल। यह मत सोचिए कि यह कहानी सिर्फ टिनियन तक सीमित है। यह एक बहुत बड़ी स्ट्रेटेजिक प्लानिंग का हिस्सा है, जिसे आइलैंड चेन स्ट्रैटेजी भी कहते हैं। कोल्ड वॉर के समय से ही अमेरिका ने पैसिफिक में द्वीपों की चेन्स को डिफेंसिव लाइंस के तौर पर इस्तेमाल किया है। पहली आइलैंड चेन जापान से लेकर फिलीपींस तक है, जिस पर चाइना अपना प्रभाव बढ़ाना चाहता है। दूसरी आइलैंड चेन में गुआम और टिनियन जैसे द्वीप आते हैं। अमेरिका अब इसी दूसरी चेन को और मजबूत कर रहा है। टिनियन के अलावा पालाउ जैसे देश में ओवर द होराइजन रेडार सिस्टम इंस्टॉल किया जा रहा है, जिससे दुश्मन की गतिविधियों पर हजारों मील दूर से ही नजर रखी जा सके। पापुआ न्यू गिनी में लॉम्ब्रम नेवल बेस को ऑस्ट्रेलिया के साथ मिलकर अपग्रेड किया जा रहा है। इन सभी कदमों का एक ही मकसद है, एक ऐसा डिस्ट्रीब्यूटेड और रेजिलिएंट मिलिट्री नेटवर्क बनाना जिसे तोड़ना किसी भी दुश्मन के लिए बेहद मुश्किल हो। भारत के लिए इसका क्या मतलब? अब आप सोचेंगे कि पैसिफिक ओशन में हो रही इस हलचल का हम पर क्या असर पड़ेगा। देखिए, आज की दुनिया एक ग्लोबल विलेज है। इंडो पैसिफिक, जिसमें इंडियन ओशन और पैसिफिक ओशन दोनों आते हैं, दुनिया के सबसे इंपॉर्टेंट ट्रेड रूट्स का घर है। हमारे देश का 90% से ज्यादा व्यापार इन्हीं समुद्री रास्तों से होता है। इस रीजन में किसी भी तरह की इंस्टेबिलिटी या कॉन्फ्लिक्ट का सीधा असर हमारी इकोनॉमी और नेशनल सिक्योरिटी पर पड़ता है। अमेरिका का इस तरह से अपनी मिलिट्री प्रेजेंस को डाइवर्सिफाई करना एक तरह से इस रीजन में पावर बैलेंस को मेंटेन करने की कोशिश है। एक स्टेबल और नियम आधारित इंडो पैसिफिक हमारे नेशनल इंटरेस्ट के लिए भी जरूरी है, ताकि फ्रीडम ऑफ नेविगेशन बनी रहे, यानी सभी देशों के जहाज बिना किसी रोक टोक के आ जा सकें। भारत भी इंडो पैसिफिक में शांति और सुरक्षा के लिए अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों के साथ मिलकर काम कर रहा है। इसलिए जब आसपास के समुद्री इलाकों में शक्ति संतुलन बना रहता है, तो सभी देशों के लिए सुरक्षा और विकास का माहौल बनता है। टिनियन में बन रहा यह बेस भले ही हमसे हजारों मील दूर हो, लेकिन इसके स्ट्रेटेजिक इंप्लीकेशंस हमारे लिए भी गहरे हैं। तो दोस्तों, टिनियन आइलैंड पर जंगल के नीचे से निकले यह रनवे सिर्फ कंक्रीट की पट्टियां नहीं हैं। यह बदलते हुए ग्लोबल पावर डायनामिक्स, नई मिलिट्री स्ट्रैटेजीज और आने वाले कल की एक जीती जागती तस्वीर है। यह इस बात का सबूत है कि शांत दिखने वाले समुद्र की गहराइयों में एक नए दौर की शतरंज बिछ चुकी है, जिसके हर मोहरे की अपनी एक कहानी है और हर चाल का एक गहरा मतलब। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? हमें नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और ऐसी ही रोचक कहानी के साथ।